मुर्गा आसमान से छलांग लगाता है क्योंकि ये इस पक्षी के भरोसे उड़ रहा था। मेरा नाम है इबू हटेला। तभी इसको मस्त हरी भरी जमीन दिखता है तो छतरी लेके कूद देता है। अच्छा। और सूटकेस फेंकता तो कुर्सी बनके तैयार हो जाता है। गजब। फिर मुर्गा मस्त उस कुर्सी पे सोने लगता है, लेकिन पास के पेड़ में दो भुक्कड़ उस मोटे मुर्गे को देख लेता है। क्या माल है यार। और लेग पीस का सपना देखने लगता। फिर झट से जाके लेग पीस चबाने लगता है, पर दूसरा। साले तू ऐसा मत करो मेरी जान। फिर मुर्गे का पंख उखाड़ने लगता है। अरे रुक जा। तो मुर्गा उसको मना करता है। क्या साबित करना चाहता है तू? और पंख वापस लगाने लगता है, लेकिन दोनों भुक्कड़ मुर्गे को घसीट के ले जाने लगता है। बस बहुत हो गया। क्या? आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। और भाग जाता है। बाय बाय टाटा। तो भुक्कड़ लोग कुल्हाड़ी लेके उसके पीछे पड़ जाता है। तभी दूसरा भुक्कड़ बंदूक लाके चलाने लगता, पर गलत जगह निशाना लग जाता है। तो इसको साले तू तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। ये लोमड़ बंदूक लेके भाग रहा था। अरे रुक जा। तो खरगोश उसे रोक लेता है, फिर बोलता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। और खरगोश को ठोक देता है, लेकिन लोमड़ को निशाना लगाना नहीं आता तो खरगोश इसको सिखाता है। आजा आजा। और इसका थोपड़ा चमका देता है। तो खरगोश ट्रेन के गुफा में घुस जाता है तो लोमड़ा उसके पीछे भागता, पर उधर से ट्रेन आने लगता है तो लोमड़ जान बचाकर भागता है, लेकिन ये तो चालाक खरगोश था। साला फिर से दौड़ दौड़ कर ट्रेन के गुफा में घुस जाता है तो इस बार रेल आ जाता है, पर इसको लगा खरगोश है इसलिए ये खत्म। फिर खरगोश बिल में छिप जाता है और इसको एक पार्सल देता है। ये क्या है? बाय बाय टाटा। फिर खरगोश आगे भागता है तो लोमड़ बंदूक लेके खरगोश के पीछे घूमता है। तो खरगोश मैंने कुछ नहीं किया। साले कुत्ते। फिर खरगोश पटाखा के धागा में आग सटा देता है। तो लोमड़ उस आग के चिंगारी में नाक लगाकर पीछा करने लगता है। मत जा, रुक जा। और पीछा करते करते बम इसका घंटी बजा देता है। जमीन के 7.5 फीट नीचे खरगोश थक कर सो जाता है। अच्छा। लेकिन कलुआ बतख उसको टपकाने का पूरा इंतजाम करने लगता है। तभी शिकारी आता है तो खरगोश के पंजों का निशान कलुआ बतख लगाने लगता है। फिर शिकारी निशान देखता सिस्टम पार देंगे। और खरगोश के बिल के सामने आता है, पर कलुआ बतख छिप जाता है। तभी खरगोश गाजर लेके बाहर निकलता है, लेकिन शिकारी एक नंबर का गधा था। साला खरगोश से ही पूछता है कि खरगोश बाहर नहीं आ रहा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो खरगोश इसे डबल गधा बना देता है, लेकिन कलुआ बतख को गुस्सा आ जाता है उठा के पटकूंगा। तो शिकारी को अच्छे से समझा देता है। अरे होगा पावरफुल। मार साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन तभी खरगोश और बतख के बीच बहुत बड़ा वाला भारी बहस शुरू हो जाता है। मारा गोली। फिर शिकारी इसको मारा। फिर खरगोश से बहस करता, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन तभी प्लान में कुछ चेंज कर लेता है और शिकारी को शिकार करना सिखाता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पर खरगोश बीच में टोक कर कलुआ का टिकट काट देता है। तो शिकारी इस पर बंदूक चला देता है। बतख का दिमाग और चोंच उल्टा हो गया था। अब देख तू। तभी शिकारी बतख पे निशान लगाता, लेकिन बंदूक काम नहीं किया। ये क्या हो गया? फिर खरगोश बतख को निपटाने के लिए पोस्टर ठोक के निकल जाता है। तभी कलुआ बतख पोस्टर देखता है, कुछ भी। लेकिन तभी शिकारी आ जाता है तो बतख खरगोश बन जाता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। फिर खरगोश बतख बनकर आता है बहुत बुरे हैं हम लोग। क्योंकि पोस्टर बदल डाला था, अच्छा। जिससे शिकारी कलुआ बतख को। लेकिन तभी खरगोश को पहचान लेता है, साले तू पर खरगोश भाग जाता है। फिर दोनों डरकर बिल में छिप जाता है। तभी खरगोश बतख को बाहर झांकने बोलता है। तू समझा? ठीक है समझ गया। तो बतख प्रसाद खाकर टपक जाता है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। फिर शिकारी चिल्लाता है तो खरगोश उसके बंदूक में अंगुली डालकर बाहर निकलता है। फिर शिकारी को उल्लू बनाना चालू करता है। क्या बोलूं मैं इस पे। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा। लेकिन तभी हाथी यहाँ आ जाता है और इसको खत्म। उसके बाद शिकारी उन दोनों को ढूंढते हैं, पर बतख गबरू का ऊंट तेज दौड़ रहा था, पर तभी ऊंट का पानी खत्म हो जाता है तो टंकी फुल करने के लिए रुकता है और टंकी फुल कर लेता है। फिर अपना टंकी खाली करने के लिए बाथरूम घुसता है, लेकिन साला वहाँ पानी देखते ही नहाने लगता है। अच्छा। इधर चुलबुली बोर हो रही थी, तभी एक मुच्छड़। क्या माल है यार। पर ये मुच्छड़ और कोई नहीं बल्कि मंगरू ही था। फिर चुलबुली को फंसाने के लिए बिन बजाने लगता तो चुलबुली तभी पोस्टर देखता है कि शेख से एक किस लो और दिमाग का इंजन चालू करो। आजा आजा। साला जैसे ही लेता देता है वैसे ही चलो। लेकिन साला मंगरू चुलबुली को दिन दहाड़े किडनैप कर लेता है और घोड़े में बैठ के फरार हो जाता है। फिर गबरू निकलता है, पर इसका चुलबुली फरार हो चुकी थी मंगरू के साथ। तो गबरू उसके पीछे पड़ता है, लेकिन तभी सिग्नल बदल जाता है क्योंकि इधर मंगरू चुलबुली को बहला फुसलाकर अपने झोपड़ी के अंदर ले आता है।
लेकिन अंदर से झोपड़ी नहीं था। आजा आजा। ये कैसे हो गया है? गबरू का ऊंट दौड़ते दौड़ते पंचर हो जाता है। हे प्रभु। तो गबरू पैदल ही रेगिस्तान में दौड़ने लगता है, लेकिन इसका परछाई वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर मंगरू के झोपड़ी के पास आता है, लेकिन अंदर मंगरू अपना कारनामा कर रहा था। तो गबरू झोपड़ी साइड कर दिया, फिर अंदर जाके अबे दाता कहाँ है साले? साला मंगरू गबरू का आखिरी बाल में काट देता है। तो गबरू को गुस्सा आ जाता है और इसको डायपर पहना देता है। तभी चुलबुली इन दोनों को रोकता है और इनके मुंह सुट्टा भरकर निकल जाती है। निकल ले भाई तू। तो गबरू को गुब्बारा बना डालता है। अरे बाप रे। तो गबरू इस मंगरू को अंदर डाल देता है। फिर मंगरू का नौकर आजाद करता, उसके बाद अपना बड़ा गिद्ध निकालता साले का खोपड़ी तोड़। बाप रे। और गबरू को पकड़ कर ले जाता है। लेकिन गबरू उस गिद्ध का लेग पीस बनाकर ले आता है। तो मंगरू गबरू को रस्सी में बांधकर तोप में डालकर बहुत दूर भेज देता है। फिर मंगरू अपना मकसद पूरा करने लगता है, पर चुलबुली फंस जाती है। फिर गबरू को होश आता है और स्पिनच निकाल कर खाता है। तो इतना ताकत आता है कि मगरमच्छ का मुंह चैन से बंद कर देता है और फिर मंगरू के चंगुल से चुलबुली को बचा लेता है। खत्म, खेल खत्म। बाबू